सरफिरा मूवी की स्टोरी एक रियल स्टोरी है जिसे देखकर या सुनकर आप रो देंगे। यह एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल आप सबकी बात को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ राधिका मदन लीड रोल परेश रावल ने किया है। आइए आपको शॉर्ट में यह कहानी बताते हैं। यह फिल्म एयर डेक्कन के संस्थापक कैप्टन जी.आर. गोपीनाथ के जीवन में घटी एक वास्तविक घटना है। गोपीनाथ जब 18 से 20 साल के थे तो उन्होंने समाज के लिए अलग अलग बातों को लेकर आवाज़ उठाते थे। उनके पिताजी को यह सब ठीक नहीं लगता था कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, सबके नज़र में आएगा। उन्होंने फिर गोपीनाथ को बहुत बोला तो गोपीनाथ गुस्सा होकर घर से बाहर चला गया। बाहर जाकर उन्होंने मेहनत किया और वे भारतीय सेना में चले गए। एक दिन उनका घर से फ़ोन आया कि उसकी माँ ने कहा कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार है, एक बार तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम जल्दी घर आ जाओ। वह तुरंत छुट्टी लेकर निकला। अब उसे तुरंत घर जाना था तो उसके पिताजी बहुत बीमार थे तो एरोप्लेन से ही कम समय में जाया जा सकता था। उसके पास कुछ पैसे थे, कुछ दोस्तों ने उन्हें दिया। फिर पहले क्या था कि उस समय जब नौकरी किसी का रहता था तो उतना पैसा आज के मुकाबले में नहीं मिलता था, बहुत कम मिलता था। वह एयरपोर्ट गया, उसके बाद तुरंत काउंटर के पास गया, टिकट मांगा तो काउंटर पर बोला गया कि नॉर्मल सीट बुक हो चुकी है, आपको बिजनेस क्लास में जाना होगा। और बिजनेस क्लास का सीट का दाम नॉर्मल सीट के मुकाबले में अधिक थी। उनके पास उतने पैसे नहीं थे। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, यहाँ तक कि एयरपोर्ट में भीख मांगने लगे कि कोई मुझे पैसा दे दो, लेकिन उनका कोई बात किसी ने नहीं सुना। गार्ड ने उन्हें बाहर पकड़कर निकाल दिया। वह फिर अलग अलग गाड़ियों से किसी तरह 3 दिन बाद अपने घर पहुंचा और जब पहुंचा तो उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। वो अपने पिताजी का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। उनके पिताजी ने बहुत सारी चिट्ठियां लिख कर रखी थी, उसकी माँ ने उसे दिया। एक चिट्ठी में लिखा था कि तुम कुछ ऐसा करो कि एक गरीब आदमी भी उड़ सके, बड़े सपना देख सके। फिर गोपीनाथ ने आर्मी से 28 साल में वो रिटायर्ड हो गए। फिर उन्होंने कई बिजनेस में हाथ आजमाया। वो अपने युवा अवस्था से कुछ ऐसा करने के लिए बेचैन था जिससे फ़ायदा मिडिल क्लास फैमिली को हो, आम आदमी को हो। गोपीनाथ और उनके दोस्त और गोपीनाथ की पत्नी जो बेकरी चलाती थी उसने भी गोपीनाथ को बहुत सपोर्ट किया। गोपीनाथ एक एयरलाइंस की शुरुआत करना चाहते थे जिसमें कि एयरलाइंस की तुलना में आधी कीमत पर टिकट का किराया रखना चाहते थे और प्रतिदिन कुछ ऐसी सीटें जिसका किराया 1 रुपया था। इस तरह की सोच बहुत ही ज़बरदस्त सोच थी। सभी लोग इससे इंटरेस्टेड भी हो रहे थे, लेकिन दूसरे एयरलाइंस के मालिकों को बहुत बेचैनी हो रही थी कि गोपीनाथ अगर ऐसा आइडिया लेकर एक एयरलाइंस का स्थापना कर देगा तो फिर हम लोग का क्या होगा, हम लोग का धंधा बैठ जाएगा। वे लोग नहीं चाहते थे कि गोपीनाथ से ये सब काम हो पाएगा और वो लोग करना चाहते भी नहीं थे। कि बहुत कोशिश गोपीनाथ ने की, उनको बहुत अड़चने भी आई। बहुत एयरलाइंस के मालिकों ने इसे रोकने में एड़ी से चोटी लगा दिया, लेकिन फिर भी गोपीनाथ आगे बढ़ा। उन्होंने सारी क्राइटेरिया को पास करके अपनी एयरलाइंस बना ही ली। अब समय था उद्घाटन का। सभी पैसेंजर और नेता जो उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे सभी बैठे। प्लेन उड़ने के लिए तैयार था। गति बढ़ने लगी, तभी एक साइड प्लेन क्रैश होने लगी। अफरा तफरी मच गई। किसी तरह गोपीनाथ ने प्लेन को हाई ब्रेक लगाकर रोका, किसी तरह सबका जान बचा लिया। अब सारे लोग, मीडिया वाले पूरे देश में इस घटना से सवाल खड़ा करने लगे कि यह एयरलाइंस लोगों के लिए सेफ्टी नहीं है। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि कुछ अलग एयरलाइंस के मालिक ने एक स्टाफ को कुछ पैसे देकर ये काम करवाया गया था। गोपीनाथ उस स्टाफ को लेकर कमेटी में गए। वहाँ उस आदमी ने स्वीकार किया कि ये मेरी गलती थी, इसमें डेक्कन एयरलाइंस की कोई गलती और कोई नाकामी नहीं थी। फिर क्या, अब फिर से डेक्कन एयरलाइंस ने शुरुआत की उड़ने और सबसे पहले उड़ान की। गोपीनाथ ने कहा कि सबसे पहले जो उड़ान होगा, आप लोग को विश्वास में दिलाता हूँ, मैं उस उड़ान में रहूँगा। मेरी वाइफ रहेगी, मेरी 8 दिन की बेटी रहेगी और मेरी माँ रहेगी। उसके बाद क्या है, इनकी सारी फ्लाइट में फुल टिकट बुक हो गया।
और उनका अपना सपना साकार हुआ और फ्लाइट अधिकतर मिडिल क्लास लोग ही टिकट बुक किए थे। आपको यह सच्ची घटना कैसे लगी? अगर आपको अच्छी यह घटना लगी और आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही कुछ सच्ची घटना और प्रेरित करने वाली घटना को लेकर हम आपके पास आएंगे। आप हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।